नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी राहुल की हुंकार से हिल गया चुनाव आयोग, मिलने पहुंचे हुड्डा समेत 6 दिग्गज, भारी गड़बड़ी की आशंका की। वही काउंटिंग खत्म होते ही बीजेपी को मिली 3 और सीटें, अंदर से किया खेला की। और नीतीश कुमार को बड़ा झटका, यह दिग्गज डुबा देगा पार्टी को। साथ ही उपचुनाव के लिए सपा ने घोषित किए कैंडिडेट की। वहीं 3 राज्यों में चुनाव देख मोदी ने करोड़ों जनता को दिया लॉलीपॉप के। इधर दिल्ली चुनाव में आप कांग्रेस गठबंधन पर बड़े फैसले की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भूपेंद्र हुड्डा समेत 6 नेता चुनाव आयोग से मिलने जाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस की हुई हार, राहुल गांधी ने कहा था हमें शिकायतें मिली। हरियाणा में तीनों निर्दलीय विधायकों का बीजेपी को समर्थन, इनमें देश की सबसे अमीर महिला भी शामिल। भाजपा के पास अब हुए 51 एमएलए। हरियाणा में हैट्रिक, 4 महीने में 3 राज्यों में चुनाव। अगली चुनौती महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली। 6 राज्यों की 28 सीटों पर भी उपचुनाव। राहुल गांधी बोले हरियाणा के नतीजे हैरान करने वाले। शिवसेना ने कहा भाजपा ने हारी बाजी जीती, महाराष्ट्र में अकेले लड़ना हो तो कांग्रेस पहले बता दे। मोदी बोले कांग्रेस हिंदुओं को जाति में बांटना चाहती है, मुस्लिम की बात आने पर इनके नेताओं के मुंह पर लग जाता है ताला। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए सपा के 6 कैंडिडेट घोषित, इनमें 2 सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी थी। करहल से लालू के दामाद पर उठाए दांव। लखीमपुर में भाजपा विधायक को दौड़ा कर पीटा गया, पुलिस के सामने खींच कर गिराया गया। बार संघ अध्यक्ष और लोगों ने जड़े थप्पड़। जनसुराज की एंट्री से अलर्ट हुए नीतीश। 2020 में चिराग के कारण 25 सीट का हुआ था नुकसान, इस बार पीके के निशाने पर है। कंगना के बाद अब विक्रमादित्य ने मंडी में खोला कैंप ऑफिस, बोले सांसद कार्यालय के मुकाबले को नहीं खोला, जनता से किया वादा निभाया। गरीबों को 2028 तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन, आज मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली में अकेले दम पर लड़ेगी चुनाव, आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। हरियाणा का साइड इफेक्ट, उनके रहते तो चुनाव जीतते ही उमर अब्दुल्ला ने क्यों कर दी पीएम मोदी को पद से हटाने की मांग। नायब सैनी ही हरियाणा के होंगे नए मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम भी संभव। मंत्रिमंडल में 2 पुराने और 10 नए चेहरे रखे जाएंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए 10 उम्मीदवारों की सूची की जारी। दशहरा और दीपावली की खुशी पर भारी पड़ी महंगाई, 100 रुपए किलो टमाटर, होम लोन EMI में नहीं हुई कमी। सतीश पुनिया बोले हरियाणा में हमने परिस्थिति को बदला, बीजेपी को अंडर एस्टिमेट किया गया, हमेशा खर्ची पर्ची की चर्चा होती थी। लालू के करीबी अरुण यादव पर ईडी का शिकंजा, आरजेडी के पूर्व विधायक की 22 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त। मंत्री संजय निषाद के साथ हुई घटना, प्रतापगढ़ गाड़ी के सामने अचानक आया व्यक्ति, बचाने में काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई। भाजपा सपा कांग्रेस दलित विरोधी, इंडी गठबंधन SC ST को गुमराह करके मजबूत कर रहा अपना वोट बैंक। जो जीते हैं उनका साथ दो, राज्य का विकास करो, रॉबर्ट वाड्रा की कांग्रेस को सलाह। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल 5वें दिन है जारी, सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर मजाक बनाने का है आरोप। चलिए अब जानते हैं प्रमुख और बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। भूपेंद्र हुड्डा समेत 6 नेता चुनाव आयोग से मिलने जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा था हमें शिकायतें मिली। दरअसल बता दें कि हरियाणा में चुनाव रिजल्ट आने के बाद हलचल तेज हो गई है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी बीजेपी को मिले बहुमत के बाद आज दिल्ली पहुंचे। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, इसके बाद वे हरियाणा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले। फिर उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौली भी मौजूद रहे। सैनी ने कहा कि प्रदेश में नया मुख्यमंत्री और शपथ ग्रहण के बारे में संसदीय बोर्ड तय करेगा, मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी है। वहीं कांग्रेस की हार पर राहुल गांधी ने कहा है हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं, अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। वहीं थोड़ी देर में कांग्रेस डेलीगेशन हरियाणा के चुनाव रिजल्ट को लेकर चुनाव आयोग से मिलने के लिए जाएगा। इसमें KC वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, भूपेंद्र
भूपेंद्र हुड्डा, प्रताप सिंह बाजवा, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश शामिल होंगे। हरियाणा में हैट्रिक, 4 महीने में 3 राज्यों में चुनाव। अगली चुनौती महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, 6 राज्यों की 28 सीटों पर भी उपचुनाव। बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन 15 साल बाद सरकार बनाने जा रहा है। अब दूसरी तरफ हरियाणा में भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। बता दें तो महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 और झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग दशहरे के बाद महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। 6 राज्यों के 28 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी साथ में हो सकता है। आगामी चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार ने जनता को थमाया लॉलीपॉप। 2028 तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। जी हां, बता दें कि देश की गरीब जनता को अगले 4 साल तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने आज मुफ्त अनाज वितरण को 4 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि ऐसा प्रधानमंत्री मोदी आगामी चुनावों को देखते हुए कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार अब 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज देगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके अलावा कई अन्य योजनाओं पर भी मुहर लगाई है। दर्शकों, फ्री राशन के नाम पर छात्रों को छात्रवृत्ति तक नहीं मिल रही है। क्या इस योजना को बंद होना चाहिए या नहीं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। राहुल गांधी बोले हरियाणा के नतीजे हैरान करने वाले। शिवसेना ने कहा भाजपा ने हारी बाजी जीती। दरअसल बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजों पर आज प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले हैं। राहुल गांधी ने लिखा, हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायत आ रही है। हम चुनाव आयोग को इससे अवगत कराएंगे। हम हक का और सामाजिक आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत पर लोगों का आभार जताया। अब शिवसेना ने सामना में लिखा कि हरियाणा के हार से कांग्रेस को सीख लेने की जरूरत है। हरियाणा की हार कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस और राज्य के नेताओं के अहंकार का नतीजा है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए सपा के 6 कैंडिडेट्स घोषित। इनमें से 2 सीटों पर कांग्रेस की थी दावेदारी। करहल से लालू यादव के दामाद पर दांव। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन ही इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इनमें वे 2 सीटें भी शामिल हैं जिन पर कांग्रेस दावेदारी कर रही थी। उत्तर प्रदेश में कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से 5 पर कांग्रेस की ही दावेदारी थी। आपको बता दें तो सपा ने मझवा और फूलपुर सीट पर भी कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस ये दोनों सीट चाहती थी। इसके अलावा गाजियाबाद, खैर और मीरापुर की डिमांड कांग्रेस ने सपा के सामने रखी थी, यानी अखिलेश ने कांग्रेस की मांग खारिज कर दी है। इसमें सपा ने लालू के दामाद तेज प्रताप यादव को करहल सीट से उतारा है। बाकी की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जनसुराज की एंट्री से अलर्ट हुए नीतीश कुमार। 2020 में चिराग के कारण 25 सीट का हुआ था नुकसान, इस बार पीके के निशाने पर। दरअसल बता दें कि पीके ने बिहार में सर्वे शराबबंदी स्मार्ट मीटर को नीतीश की सियासत की आखिरी कील बताया था। इस पर नीतीश कुमार ने जमकर पलटवार किया है। नीतीश के इस बयान को जनसुराज के साइड इफेक्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल जदयू इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिससे चुनाव में नुकसान हो। पिछली बार चिराग पासवान की चुनौती को नजरअंदाज करने का खामियाजा तो पार्टी भुगत चुकी है। एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कम से कम 25 सीटों का नुकसान पहुंचाया था। यही कारण है कि जब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की नीतियों पर हमलावर हुए तो नीतीश खुद सामने आकर उसका जवाब दिया है। क्या लगता है नीतीश को एनडीए ही खा जाएगी? कमेंट जरूर करिए। दिल्ली में अकेले दम पर लड़ेगी चुनाव, आम आदमी पार्टी का ऐलान, हरियाणा का साइड इफेक्ट। दरअसल बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस की हार का सीधा असर दिल्ली की राजनीति पर पड़ा है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वह दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से कोई समझौता नहीं करेगी। पार्टी अपने काम के दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी और जीत हासिल करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं से अति उत्साह में न रहने और मजबूती से चुनाव में उतरने का सुझाव दिया। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि पार्टी ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
उनके रहते तो चुनाव जीतते ही उमर अब्दुल्ला ने क्यों कर दी पीएम मोदी को पद से इस्तीफा देने की बात। जी हां, बता दें कि अब तक तो आपको पता चल ही गया है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने बहुमत हासिल कर ली है। इसके बाद अब उमर अब्दुल्ला ने आज अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख पर बात की। एनसी उपाध्यक्ष ने आर्टिकल 370 पर खामोश रहने से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार के तहत इसे बहाल करने की उम्मीद करना मूर्खता होगी। गौरतलब है कि 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन ने 48 सीटें अपने नाम की है। उमर अब्दुल्ला जल्द ही मुख्यमंत्री पद संभाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।